क्लास के माध्यम से आज हम लोग 10वीं क्लास मैथ अध्याय 8 यानी त्रिकोणमिति में एक्सरसाइज 8.2 का पहला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए इसमें क्या है कि कह रहा है क्वेश्चन के निम्नलिखित के मान निकालिए। यानी क्वेश्चन एक में टोटल 5 क्वेश्चन दिया गया है जिसमें सबका एक एक करके मान ज्ञात करना है। और मान ज्ञात करने के लिए आपको मान सारणी याद होना चाहिए। अगर मान सारणी आपको याद नहीं है तो इसके लिए भी एक स्पेशल वीडियो लाएंगे जिसमें आप केवल मान सारणी, बल्कि आपको रटना नहीं पड़ेगा, बल्कि आप यहाँ एक एक करके मान सारणी कैसे निकाला जाता है, त्रिकोणमितीय अनुपात जो साइन कोस टेन कोसेक सेक और जो कॉट होता है, एक एक करके आप 0 डिग्री से 90 डिग्री तक मान कैसे निकालें आप विस्तार से उसमें हम सिखाएंगे। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे है जो मान सारणी देख कर आप बना सकते हैं। ठीक है, तो एक एक करके क्वेश्चन को देख लेते हैं कि इसका मान कितना आ रहा है। तो सबसे पहले जो दिया गया है उसको आप लिख सकते हैं, जो दिया गया है उसको लिख सकते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है, लेकिन यहाँ हम समय बचाने के लिए केवल इसको डायरेक्ट सॉल्व कर दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। ठीक है, √3/2। अगर मान साइन नहीं याद है तो आप देख कर बना सकते हैं और फिर इसके बाद हम अगले क्लास में मान साइन सिखाएंगे एक एक करके। अब देखिए इसमें क्या है कि साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है और कॉस 30 डिग्री का मान, इसका भी मान होता है √3/2। प्लस है तो प्लस रहेगा। फिर साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 गुना, और ये होता है कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ क्या है, यहाँ पे गुना है, फिर यहाँ पे भी क्या है गुना है, बीच में प्लस है। तो √3 में √3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा √9 और ये होगा 2 दूना 4, प्लस है तो प्लस। 1 में 1 से गुना होगा 1 आएगा और 2 में 2 से गुना करेंगे 4 आएगा। फिर 9 का वर्गमूल क्या होता है 3, 9 का वर्गमूल 3 होता है और ये 4 के 4 रहेगा और ये कितना 1/4, ये भी जैसे है वैसे रहेगा। अब क्या करेंगे, अब यहाँ देखिए यहाँ बट्टा का जोड़ बनेगा, यानी 4 4 का एलसीएम क्या होगा 4 होगा। अब 4 में 4 से भाग करेंगे, यानी जब एलसीएम क्या हो दिए गए संख्या के बराबर हो तो सेम का वहीं जो जितना है ऊपर उतना सेम का सेम उतर जाएगा, जो है वहीं उतर जाएगा। अब 3 एक कितना हो जाएगा 3 1 4/, ये कितना 4 हो जाएगा। 4 से 4 कटेगा कितना बार में, एक बार में, यानी इसका एक राइट आंसर हो जाएगा। नहीं क्या देखें कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है 1 है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, इसका मान ज्ञात करना है। तो यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, फिर हम बोल रहे हैं कि आप लोग जो दिया गया उसको लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ हम समय बचाने के लिए डायरेक्ट इसको सॉल्व कर दे रहे हैं। अब देखिए ये क्या होगा 2 tan स्क्वायर, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या समझेंगे गुना समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा tan स्क्वायर क्या है 45 डिग्री, यानी tan 45 डिग्री का मान क्या होता है 1 होता है, और यहाँ पे क्या है स्क्वायर है इसलिए 1 का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। फिर कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है, ये होता है √3/2 होता है। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इस पर भी स्क्वायर है, माइनस है तो माइनस। साइन 60 डिग्री का मान √3/2, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है और इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर है, क्योंकि इस पर भी क्या है स्क्वायर दिया हुआ है। ये हो जाएगा अब 2 गुने 1 का स्क्वायर 1 होगा, और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 और 2 दोनों का स्क्वायर होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका √9/4 माइनस, फिर ये क्या हो जाएगा 3 तिहाई कितना 9 और ये कितना 2 दूना 4। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 गुना 1 और यहाँ पे क्या है √9/4 माइनस √9/4। ये क्या है, ये देखिए एक दूसरे के क्या है बराबर है, और ये प्लस में है और ये क्या है माइनस में है। ये क्या हो जाएगा घट के 0 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 2 में जब 1 से गुना करेंगे तो 2 आएगा, और प्लस ये घटेगा तो क्या बचेगा यहाँ पे 0 बचेगा। तो हम क्या लिखेंगे 2 में जब 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 2, यानी आपका राइट आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम 2 नंबर क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है, इसमें है कि cos 45 डिग्री बटा sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। ठीक है, अब देखिए cos 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, फिर ये क्या हो जाएगा बटा sec कितना डिग्री sec 30 डिग्री, तो ये sec क्या होता है cos का
उल्टा होता है, यानी cos 30 डिग्री का मान क्या देखे थे, √3/2, तो इसको उल्टा दीजिए, ये चला जाएगा 2 जाएगा ऊपर, √3 आ जाएगा नीचे, प्लस है तो प्लस। फिर क्या करेंगे, फिर cosec 30 डिग्री का मान, cosec 30 डिग्री का मान यानी ये होता है साइन का उल्टा, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना, साइन 30 का मान था 1/2, तो इसको उल्टाएंगे तो ये बन जाएगा 2/1, 2/1 या केवल आप 2 भी लिख सकते हैं। चलिए अब क्या हो जाएगा, अब हम लिखेंगे ये 1/√2, ये हो जाएगा फिर 1/√2। फिर अब देखिए इसका क्या करेंगे, बट्टा का जोड़ बनाएंगे, तो √3 और 1 का जब एलसीएम निकालेंगे तो √3 आएगा, √3 में √3 से भाग करेंगे, एक बार में कटेगा, 1 में 2 से गुना करेंगे, ये क्या आएगा 2 आएगा, यानी हम यहाँ लिखेंगे 2 प्लस, फिर √3 में 1 से जब भाग करेंगे तो ये √3 बार में कटेगा, कितना बार में, √3 बार में कटेगा, जब 2 से गुना करेंगे ये क्या होगा 2 से गुना, ये है रूट में और ये है बाहर, तो इसको ऐसे लिखेंगे 2√3, अंदर गुना नहीं होगा, क्यों, क्योंकि रूट में है, ये रूट से बाहर है, तो बाहर वाला को बाहर रखेंगे, रूट वाला को रूट में रखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे यानी 2√3, 2 रूट क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। अब देखिए अब क्या होगा, अब यहाँ पे हम इसको ऐसे लिखेंगे, ये अब सरल करेंगे तो लिखेंगे 1/√2 गुना, ये √3 जाएगा ऊपर, √3 जाएगा ऊपर और ये वाला जाएगा नीचे, यानी 2 प्लस 2√3, ठीक है। अब सिंपल गुना करेंगे तो √3 में 1 से गुना करेंगे तो ये आएगा √3/√2 से इन दोनों पदों में अब गुना होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये बाहर, ये रूट से बाहर है, ये रूट में है, तो ये हो जाएगा 2√2 प्लस है तो प्लस, फिर अब √2 में गुना करेंगे किससे, ये 2√3 से। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, रूट वाला में रूट वाला से गुना होगा, बाहर वाला में बाहर वाला से गुना होगा, तो बाहर यहाँ कुछ नहीं है तो हम 1 समझेंगे, और यहाँ रूट में 2 है, यहाँ रूट में क्या है 3 है, ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा 2√6, क्या हो जाएगा 2√3, कितना 2×3 6 हो जाएगा, यानी हम लिखेंगे कितना, ये इधर प्लस कितना 2√6, 2√6। अब देखिए ये क्या है, ये क्या है, यहाँ पे P/Q में Q का जो मान है, यानी Q का जो मान है अपरिमेय संख्या है, तो जब Q का मान अपरिमेय संख्या हो तो वहाँ पे परिमेयकरण किया जाता है, क्या किया जाता है, परिमेयकरण। जब परिमेयकरण हम करेंगे, क्या करेंगे, जब परिमेयकरण करेंगे तो अगर एक से अधिक पद हो, एक से अधिक पद हो तो बीच वाला साइन चेंज हो जाता है, यानी ये अगर प्लस है तो हम जब गुना भाग करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी हम लिखेंगे कितना, ये 2√2 माइनस 2√6, 2√2 माइनस कितना 2√6। अब क्या करेंगे, एक एक से हम क्या करेंगे, एक दूसरे में गुना करेंगे और देखते हैं कि क्या रिजल्ट प्राप्त होता है। आप इस पर बारीकी से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत यहीं से शुरू होता है परिमेयकरण करने में, बाकी यहाँ तक तो सबको मतलब सब कोई ठीक से बना लेते हैं, यहाँ पे दिक्कत यहीं से शुरू होता है परिमेयकरण से। परिमेयकरण आपको 9th क्लास में सीखना है, अगर नहीं सीखे हैं तो आपको समझिए कि बिल्कुल आप समझिए कि बेसिक लेवल से यहाँ जान रहे हैं, आपको दिक्कत नहीं होगा। अब √3 में हम क्या करेंगे, इससे गुना करेंगे, तो रूट वाला से गुना, रूट वाला में रूट वाला से गुना होगा और बाहर वाला में बाहर वाला से गुना होगा, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 2 ये 3 दूना कितना 6, फिर क्या है यहाँ माइनस है तो माइनस लिख लेते हैं, फिर √3 से इसमें जब गुना करेंगे तो 2 बाहर है, बाहर रहेगा, और 3 छके 18, 3 छके 18, क्यों, क्योंकि ये भी रूट में है, ये भी रूट में है, तो रूट वाला में रूट वाला से गुना होगा, बाहर वाला में बाहर वाला से, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक फार्मूला लगेगा, यहाँ पे देखिए ये है, अगर हम बोल रहे हैं कि ये ए और ये क्या है बी, फिर यहाँ पे क्या है ए, ये क्या है बी, तो यहाँ फार्मूला का रूप बनेगा a + b, यहाँ पे बनेगा a - b, तो ये इसको बोलेंगे हम a + b × a - b, इसका फार्मूला होता है a² - b², यानी a² - b² बराबर होता है a + b × a - b, यानी हम इसके जगह पर हम इस फॉर्म में लिखेंगे, इस रूप में लिखेंगे a² - b², यानी हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे a² यानी 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, अब अगला स्टेप क्या होगा कि इसको हम फिर सरल कर रहे हैं, 18 को गुणनखंड में बदल रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या आ रहा है, क्योंकि ये इसमें से कुछ क्या होगा बाहर निकलेगा। अब देखिए ये हो जाएगा 2√6, इसको तोड़ने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि 6 का और गुण होता नहीं है, ये माइनस कितना हो जाएगा 2, और यदि हम ये 18 को
अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखते हैं तो लिखाएगा 2 गुने 3 यानी 2 3 6 6 3 का 18। अब देखिए फिर हो जाएगा ये वाला कितना, अब 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 2 का स्क्वायर 4 होगा, और फिर 2 का रूट 2 का स्क्वायर यानी ये हो जाएगा रूट में 4। फिर यहाँ देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 दूना यानी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और फिर यहाँ 6 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 36। अब हम लिखेंगे ये 2 रूट 6 - 2, इसमें से एक 3 बाहर निकल जाएगा क्योंकि 3 का यहाँ पे जोड़ा लग रहा है, और वर्गमूल से क्या कहते हैं जोड़ा से एक बाहर निकाल दिया जाता है। अब क्या करेंगे ये 4 गुने 4 का वर्गमूल कितना 2 होता है, माइनस है तो माइनस, ये 4 है तो 4, और गुना 36 के वर्गमूल कितना 36 को आप 6 गुने 6 लिख सकते हैं, यानी 36 के वर्गमूल क्या आएगा 6 आएगा। अब चलिए अब देखिए यहाँ पे हम 2 बाहर निकाल सकते हैं यानी कॉमन कर सकते हैं, इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है तो 2 क्या करेंगे 2 को बाहर निकाल लेंगे तो क्या होगा 2 निकलेगा बाहर, 2 निकलेगा बाहर। एक काम करते हैं पहले इसको सॉल्व करें उसके बाद बाहर निकलेंगे, तो हो जाएगा 2 रूट 6 माइनस कितना ये 6 रूट 2 बट्टा जब कितना हो जाएगा 4 दूना 8 माइनस कितना ये हो जाएगा 6 चौका कितना 24। अब घटाएंगे तो ये आएगा कितना, अब देखिए अब ऊपर से कॉमन कर ले रहे हैं, अब देखिए ये कितना 2 रूट 6 माइनस 6 रूट 2 भागा घटाएंगे तो क्या आएगा -16 आएगा -16। अब देखिए यहाँ माइनस है, इस माइनस को हटाने के लिए हम क्या करेंगे ऊपर से माइनस भी कॉमन करेंगे, क्या करेंगे माइनस भी कॉमन कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे कि -2 कॉमन कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे देखिए प्लस में है तो माइनस गुने माइनस क्या होता है माइनस गुने माइनस प्लस होता है, तो एक माइनस बाहर निकाल दिए तो एक माइनस और यहाँ पे रहेगा, तब क्या आएगा तब गुना करने के बाद प्लस आएगा। यहाँ पे क्या है माइनस, तो क्या होता है माइनस गुने प्लस माइनस होता है, तो हम क्या किए हम माइनस को बाहर निकाल लिए तो यहाँ क्या बचेगा प्लस बचेगा, और यहाँ पे देखिए क्या निकाले हैं 2 निकाले हैं तो यहाँ पे क्या 6 को अगर तोड़ेंगे गुणनखंड के रूप में तो ये 2 गुने 3 लिखाएगा, 2 निकाल लिए हैं बाहर तो बचेगा यहाँ 3, और ये रूट 2 है तो रूट 2 रहेगा, और फिर बट्टा हो जाएगा -16। अब देखिए ये कटेगा माइनस से माइनस कट जाएगा, और ये 2 एकम 2 और 2 8 कितना हो जाएगा 2 अठे कितना 16। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे इसको हटा ले रहे हैं, यहाँ पे बचा -√6 प्लस 3 रूट 2 भागा 8, ठीक है। अब इसको हम सजा के लिख ले रहे हैं यानी प्लस वाला पहले और माइनस वाला बाद में, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 3 रूट 2 -6 बटा 8 क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप इसको अच्छी तरह से नोट कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आप इसको नोट कर लीजिए।